नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सदर विधानसभा में। हमारे साथ जिला चांदनी चौक से उपाध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुषमा गोयल जी। सुषमा जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जो जर्नी है, कैसे आपका आना हुआ राजनीति में? आपका राजनीति में तो हम बचपन से ही हैं। मतलब मेरे जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर वगैरह के यहाँ से सारे संघ के अंदर मतलब जाना आना होता था सबका। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है उन्हीं से सीखा कि मतलब हम राजनीति में, पहले मैं राजनीति में नहीं थी, लेकिन हम लोग सारे जितने भी हमारे घर के वोट जाते थे वो सारे जो है बीजेपी को जाते थे, संघ की तरफ से। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े, मेरा जो मैं सोशल वर्क करती थी और मेरे साथ महिलाओं को जुड़ाव था, काफ़ी पब्लिक मेरे साथ थी, तो मेरा सबके साथ उठना बैठना था। इस चीज़ को देख करके संघ के कुछ लोगों ने सोचा कि मतलब इनको जो ये 200, 250, 300 इनके साथ महिलाएं होती हैं, ऐसी महिला को पार्टी के अंदर लाया जाए। तो उन्होंने ये चीज़ मतलब पूछने के बाद वो मेरे घर एक दिन सुबह सुबह संघ के प्रचारक वगैरह सब आ गए, उन्होंने मुझे पार्टी में लाया। वो पार्टी में मेरे को लाने के बाद उन्होंने कहा कि मतलब जो काम आप कर सकते हो वो अभी तक हमें ऐसी कोई महिला नहीं मिली। मेरा पूरा परिवार बीजेपी को समर्थन देता है, पहले भी देता था, आज भी देता है, आगे भी देगा। लेकिन पार्टी के अंदर जो जो काम किए हम लोगों ने, मतलब जैसे होली का है, दिवाली का है, और तुम्हारे क्या नाम है, मेहंदी प्रोग्राम कोई होता है, कोई भी प्रोग्राम A to Z है, वो सारे प्रोग्राम में 150, 200, 250, 300 महिलाओं को इकट्ठा करके किसी भी पार्टी के अंदर मतलब कहीं भी हमारा धरना प्रदर्शन, उसमें 2-2 बसें भर के ले जाना, सारा काम मैं इस चीज़ में करती आ रही हूँ पहले से। बीच में कुछ मेरे पे समस्याएं ऐसी आ गई थी जिसके विषय में मैं पार्टी के अंदर जा नहीं पाई। लेकिन मेरे पास उन लोगों के विचार जो मेरे पास आते थे कि आज ये प्रोग्राम है, कल वो प्रोग्राम है, मैसेज आते थे। पर मैं अपने घर से मेरे को थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे हस्बैंड बीमार थे इस वजह से। लेकिन अब उन्होंने देखा कि ये फिर सक्रिय हैं, तो उन्होंने फिर मेरे को अचानक ही मेरे पास फ़ोन आया कि आपको हम पार्टी में ले रहे हैं और आप पार्टी में उपाध्यक्ष हो जिला चांदनी चौक के अंदर महिला मोर्चा में। आपको जैसे पार्टी ने भी नव नियुक्त एक जिम्मेदारी सौंपी है महिला मोर्चा से, चांदनी चौक से, तो आपका आने वाला क्या प्लान है? मेरा प्लान तो यही है कि मतलब जैसे देखिए, अब उम्र तो होती नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, और जो अगर मतलब ऊपर से ऑर्डर आएगा कोई भी जो ये कहेंगे कि मतलब महिलाएं मतलब उम्र के हिसाब से, वो तो दोनों पक्षों के लिए, जेंट्स के लिए भी महिलाओं के लिए भी, अगर ये है कि मतलब कोई भी उम्र में हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो मेरी पूरी ताकत ये रहेगी कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी होंगी 76 नंबर वार्ड से। लेकिन पार्टी क्या कहती है, पार्टी का भी कुछ हमें मानना पड़ता है भाई। अभी तक जैसे हमारे क्षेत्र से परवीन जैन जी हैं, निगम पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, जयप्रकाश भाई साहब हैं, वो हमारे यहाँ के जो है निगम पार्षद हैं, और अब जो यहाँ के वो बने हुए हैं, मेयर बने हुए हैं। तो ये लोग जो यहाँ पर जो हैं, जो भी कोई हैं, मैं इनका स्वागत करती हूँ हर जगह, इनका मान सम्मान करती हूँ। पर पार्टी के अंदर इन लोगों ने हमें खड़ा करना है, हम तो इनके साथ है ही हैं, इनका भी सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। हर महिला चाहती है, हर मतलब वर्कर, वैसे तो मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, एक छोटी सी वर्कर हूँ। और अभी मैं पिछली फरवरी में, मेरे 6 फरवरी को मेरे बेटे की डेथ हुई थी, उसके बाद भी 8 फरवरी को इलेक्शन था, 7 फरवरी को मेरे बेटे का दाह संस्कार हुआ था। लेकिन मेरी फैमिली ने ये नहीं सोचा कि हमारे घर में इतना बड़ा संकट आया कि हम पार्टी के अंदर वोट ना दें। अगर 2 वोट भी हमारे घर से जाते हैं तो हो सकता है हमारे 2 वोट से हमारी पार्टी जीत जाए। तो मेरा बेटा, बहू, मैं, मेरे हस्बैंड, हम चारों के चारों सुबह सवेरे 7, साढ़े 7, पौने 8 बजे तक हम लोग वोट दे आए थे। और पार्टी के अंदर आज भी मैं सक्रिय हूँ, पहले भी सक्रिय थी, और पार्टी का काम करूँगी। अगर मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी भी। अच्छा मैम, ये और अगर कोई लड़ना चाहता है तो उसके लिए मेरा पूरा सहयोग है, मैं पूरा सहयोग दूंगी। सुषमा जी, ये बताएंगे, अब जैसे कोरोना संकट आज भी जारी है, जब ये लॉकडाउन लगा 23 मार्च को, तो आपकी क्या सेवाएं रही जब वो प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे थे? देखिए, जब वो कोरोना काल में तो हम लोगों ने यही करा था, जैसे हमारे पार्टी के लोगों के भाई जिन घरों में अनाज की परेशानी थी, खाने पीने की परेशानी थी, सैनिटाइज़र की परेशानी थी, या मास्क की परेशानी थी, उन लोगों को हमने घर बैठे दिया है। हम घर पर जाते थे। मेरे पास यहाँ पर जो है युवा मोर्चा जो है, वो मेरे पास ईशान गोयल, वो मेरे पास भेजते थे कि आप अपना एरिया संभालो, हम उधर से आपको ला के देते हैं। तो सारा सामान हमने वहाँ से घर हमने डोर टू डोर पहुँचाया है। और अपनी तरफ से जो हमसे सेवा हुई है वो हमने पार्टी में नहीं जोड़ी, वो हमारी पर्सनल सेवा थी
जैसे मेरा बेटा है, इन लोगों ने यहाँ मतलब सीवर नहीं लगाया, जैसे बाहर के लोग थे, बिहारी लोग थे या जो गांव देहात के लोग थे, उन लोगों को इन लोगों ने अनाज, कपड़ा या कुछ पैसों की हेल्प थी वो भी दिलवाई, इन्होंने दवाइयाँ वगैरह दिलवाई। अच्छा। मेरे बेटे ने, और इन्होंने अच्छा ग्रुप बना रखा है, तो ये लोग भी काफ़ी सेवा करते हैं। ओके। इनको कोई लालच नहीं है कि हमें पार्टी में कोई बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा, निस्वार्थ पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताएंगे एमसीडी चुनाव 2022 में है, 1.25 साल रह गया आज। ठीक है जी। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि आज घाटे में चल रही है, आप जगह जगह प्रदर्शन देख रहे हैं, प्रोटेस्ट देख रहे हैं। हाँ जी। 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ का कल भी मैं गई थी जो ये एक दूसरे पे पार्टी आज एलिगेशन लगा रही है कि दिल्ली सरकार एमसीडी को नहीं दे रही और एमसीडी दिल्ली सरकार पे, तो आने वाला समय कैसा रहेगा इस चीज़ को देखते हुए? देखिए, आने वाला समय अच्छा ही रहेगा, क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो है 13,000 करोड़ रुपए जो रखे हुए हैं, आप बताइए, जो सरकारी स्कूल की टीचरें हैं और एमसीडी के वर्कर हैं, बताइए सफाई कर्मचारी हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा। जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं और वर्कर्स हैं, वो लोग इतने परेशान हैं, उनके घरों में चूल्हे कैसे जल रहे हैं, किससे उधार ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। देखिए, जब हम लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो बाहर किसके आगे हाथ फैलाएंगे। लेकिन उन लोगों ने अपना, उनको मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी उनके घरों में। तो जिम्मेदार कौन है इसका, दिल्ली सरकार या एमसीडी खुद ही इसमें जिम्मेदार है? नहीं जी, नहीं, दिल्ली सरकार है। क्योंकि एमसीडी का नहीं जी, दिल्ली सरकार है। जब 25,000 करोड़ का वो हमारे पे घोटाला लगाते हैं कि इन्होंने खाया, आप ये बताइए, आप टैक्स हमसे पूरा ले रहे हैं, है ना, रोड टैक्स हमसे ले रहे हैं, पानी का हमसे ले रहे हैं, बताइए, इन्होंने कहा कि पानी फ्री है, पानी फ्री है, तो इन्होंने हमारे पास इतने बड़े बड़े बिल क्यों भेजे हैं अभी भी? मान लो तुम जो झुग्गी झोंपड़ी वालों को तो तुम बिल नहीं दे रहे, उनका तो फ्री है। और जैसे मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो बड़े तबके के लोग हैं, उनको तुम हज़ारों रुपए के बिल बना के दे रहे हो, तो वो गलत है। यही बिजली के बिलों का हाल है, यही पानी के बिलों का हाल है। बहुत बुरी हालत है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। शिकायत करते हैं तो कुछ नहीं, सिवर खुलने का नाम नहीं लेते हैं। कितनी बार शिकायतें करते हैं, वो कहते हैं, फिर वो जो उनके सिवर खोलने वाले आते हैं, उनका ये कहना है कि मतलब जी 300 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, चाय पानी दे दो, 300 रुपये दो, 200 रुपये दे दो। तो यहाँ ऐसी दिक्कत बनी है आपके वार्ड क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई है 76 नंबर वार्ड में। साफ सफाई कैसी? नहीं, साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। जो थोड़ी बहुत साफ सफाई करवाते हैं, हम अपने मेयर साहब से कह के करवाते हैं। तो हमने संडे को भी यहाँ सफाई करवाना कह रखा है, लेकिन उसमें खाली मेयर साहब को, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे वर्कर खराब हैं या हमारे मेयर साहब खराब हैं, नहीं। यहाँ पर कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो कि रात का उनका कूड़ा पड़ा होता है, वो सुबह डाल देते हैं। तो जो सफाई कर्मचारी जो प्राइवेट वाले हैं, वो थोड़ी सी गंदगी डाल देते हैं। तो उनको कह करके हम लोग सफाई करवाते हैं, वो लोग मानते हैं, फिर वो सफाई करते हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेयर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। और जो है हमारे विधायक जी का कैसा रोल है यहाँ पे? यहाँ के विधायक की तो शक्ल ही देखी हमने। नहीं जी, मैम जीत गए यहाँ से। हाँ, तो वो पब्लिक को उन्होंने मीठी मीठी गोलियाँ दी थी। अच्छा। वो कहते हैं कि जी बताइए ज़रा, आपको फ्री पानी दे रहे हैं, आपको ये दे रहे हैं, आपको वो दे रहे हैं। अब आप ये देखिए ना, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको इतनी समझ तो होती नहीं है। शाम को उनके घर जो है इलेक्शन पे दारू पहुंच जाती है, पहले से उनके घरों में पैसे पहुंच जाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो यही करेंगे ना कि चलो हमारे को तो 2 दिन का तो काम चल रहा है, पर वो नहीं जानते कि हमें 2 दिन के चक्कर में हमें पूरा साल जो है, जब तक जी बैठेगी सरकार, 5 साल हमें इसको भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। पर अब तक जो हम झेल रहे हैं, हमें मालूम है हमारी क्या दुर्दशा है यहाँ पर। तो मैम आज के जो हालात को देखते हो दिल्ली में 22 में, क्या लग रहा है इस बार? एमसीडी बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? बीजेपी है, रीजन बताइए। रीजन ऐसा है कि काम अच्छा करेंगे और जनता के साथ मिलकर चलेंगे, जनता का काम करेंगे। जो इन्होंने सबको मीठा मीठा जो लड्डू दिए खाने के लिए, वो नहीं देंगे हम उनके साथ विश्वास के साथ खड़े होंगे, जनता के साथ में, और विश्वास के साथ काम करेंगे। ना हम पैसा देंगे, ना हम दारू बांटेंगे, हम उनका काम करेंगे। जो उनकी परेशानियां हैं, लोगों के हाउस टैक्स हैं, बताइए जरा कितने लोगों के हाउस टैक्स माफ़ कराए जाते हैं। उनको पानी की सुविधा, किसी के नल नहीं लगे, मैंने खुद 250-300 पेंशन बनवाई है। हाँ, जा करके आज भी मैं किसी एक लेडीज़ है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसकी पेंशन के लिए मैं गई थी, मैंने कहा उसकी पेंशन बननी चाहिए, उसका कोई सहारा नहीं है। अपने पास से मैंने पैसे खर्चे 200 रुपये, वहाँ जा कर के कागज़ बनवाए हैं, और प्लस उसके जितने भी जो फ़ोटो स्टेट कराने सारे, उसके पास 1 रुपये नहीं थे लेडीज़ के पास। मैंने कहा मैं आपके साथ चलती हूँ और मैं आपका काम कराती हूँ। तो हमारे अगर आप यहाँ से पार्षद बन जाती हैं, तो पहला लक्ष्य आपका क्या रहेगा क्षेत्र के विकास को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र का विकास करूँगी। जो हमारे क्षेत्र में जैसे बाहर की जो सड़कें बनी हुई थी पहले बहादुरगढ़ रोड पर, तो वो कुछ सड़कें ऐसी कि आधी इधर से उठी हुई, आधी उधर से उठी है। उनके विषय में सोचूंगी कि मुझे वो क्या करना है, उसको वो ठीक करानी है। यहाँ से लेकर के रुई मंडी तक सारी सड़कें खराब पड़ी हुई हैं। दूसरी बात ये कि अगर मेरे क्षेत्र में, मैं लोग तो करते हैं बाहर के क्षेत्रों में,
जब मैं जिस क्षेत्र से मैं जीत रही हूँ उस क्षेत्र के लिए मुझे देखना पड़ेगा। वहाँ की सबसे पहले मेरे को महिलाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, युवाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। जो युवा होते हैं वही हमारे देश की शान है। सीनियर हैं, सीनियरों का तो हमेशा हमारे साथ हमारे ऊपर हाथ होता है। वो लोग तो सोचते हैं हम उनके लिए कुछ करें ना करें, वो फिर भी हमारे लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमें युवाओं को ध्यान रखना है और महिलाओं को ध्यान रखना है। महिलाओं का ध्यान क्या है कि महिलाओं को एक सबसे बड़ी परेशानी है कि जो महिलाएं सीनियर सिटीजन है, विकलांग है, विडो हैं, उनकी पेंशन का ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि मान लो क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी महिला ये कहती है कि मेरा वोट बनवाना है, या मान लो आधार कार्ड बनवाना है, या मान लो मेरे साथ किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, तो मैं सबसे पहले उनके लिए खड़ी रहूँगी। और दूसरी बात कि क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्रवासी क्या चाहते हैं, उन्हें बिजली पानी चाहिए, बिजली पानी चाहिए, समय समय पे उन्हें मिले बिजली पानी की कटौती नहीं होनी चाहिए। जो बिजली जो है जिस तरीके के आज के टाइम में उनके रेट बढ़े हुए हैं, रेट बहुत बढ़े हुए हैं, उनको मैं कोशिश ये करूँगी कि वो थोड़े कम किए जाएँ। और पानी को मैं ये नहीं कहूँगी मैं किसी को फ्री के लिए सोचूंगी, लेकिन कम से कम जितना हो सकेगा वो हर एक के लिए, छोटे वर्ग के लिए भी, मीडियम वर्ग के लिए भी, सबके लिए एक बराबर होगा, उसमें कोई दुमत नहीं होगी। धन्यवाद आपका। तो ये हमारी सीधी बात सुषमा गोयल जी से, स्टार सिटी के साथ जितेंद्र गुप्ता।